Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक जरूरी जॉब की जानकारी देने आया हूं और बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप लोगों का बहुत ज्यादा फायदा यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो फायदे वाली बात है मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो के अंदर आपको सारी डिटेल्स में बताऊंगा। दूसरी बात, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कि यार ये तो सारी की सारी नोटिफिकेशन बिल्कुल प्योर हिंदी में है, तो सर मेरे को समझ में तो आएगी नहीं। सिर्फ इस वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के अपडेट करने के लिए आया हूं, ताकि आपको कोई भी तरह से इशू ना आ पाए। और आपके सामने बहुत ही क्रीम वैकेंसीज आ रखी हैं और इस वैकेंसीज का आप जो है फायदा बहुत ज्यादा उठा सको। तो सबसे पहली बात, ये जो वैकेंसी आपके सामने दिखाई दे रही है, तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा राजस्थान आवासन मंडल जयपुर। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर जो है ना राजस्थान का एक सरकारी विभाग है जिसको बोलते हैं राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। इनके द्वारा जो है ना वैकेंसीज निकाली हुई हैं जूनियर लीगल असिस्टेंट की। इसको दूसरे नाम से बोला जाता है ये पर्टिकुलर सरकारी विभाग के द्वारा जूनियर लीगल ऑफिसर, और एक और नाम से बोला जाता है जूनियर लीगल असिस्टेंट के तौर पे। अब यहाँ पे जो है आपको शब्द दिखाई दे रहा होगा जूनियर लीगल ऑफिसर या फिर जूनियर लीगल असिस्टेंट, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपसे केवल और केवल लॉ की डिग्री मांगी हुई है। जिन लोगों की हिंदी पढ़ना लिखना बोलना बहुत अच्छी है, तो वो आप इस नोटिफिकेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझ सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। और जो लोगों को हिंदी पढ़ने में मुश्किल होती है, उन सभी लोगों के लिए मैं अपना वर्बली आपको बोल के बता रहा हूं। आप अपनी कॉपी में ये चीजें नोट डाउन करते रहना, ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी रहेगी और फॉर्म भरने में आसानी रहेगी। तो मैंने आपको बोल दिया राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के द्वारा ये वैकेंसी निकाली हुई है जूनियर लीगल ऑफिसर की। अब इसके अंदर मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता देता हूं सीधे शब्दों में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत जरूरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। बहुत सारे एडवोकेट्स, यंग एडवोकेट्स परेशान होते हैं कि मेरे को अगर पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है कोर्ट के अंदर, मेरे को अगर कोई पर्टिकुलर केस फाइल करना है एक कोर्ट के अंदर, ट्राइब्यूनल के अंदर कोई एप्लीकेशन लगानी है, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास में कोई एप्लीकेशन लगानी है, इनफैक्ट मेरे को अपने जहां पे मैं जॉब कर रहा हूं वहां पर कोई एप्लीकेशन लगानी है, तो उसका ड्राफ्ट का फॉर्मेट क्या होता है, सारे के सारे सभी लोगों के लिए मैंने एक सिंपल सॉल्यूशन आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। कंप्लीट आपको जो है 4000 से ज्यादा ड्राफ्ट केवल और केवल 499 के अंदर आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। केवल आपको मेरा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर, अपनी एप्लीकेशन के ऊपर ही दिख जाएगा ये पर्टिकुलर ड्राफ्ट का ये पर्टिकुलर फॉर्मेट। तो वहां पर आपको 499 पे करने के बाद में कंप्लीट दुनिया संसार के, इंडिया के किसी भी कोने में आप वकालत करते हो, तो वहां पर आपको कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगानी है, सूट फाइल करना है, कुछ भी करना है, सारे के सारे ड्राफ्ट आपको 100% एक्यूरेट, 100% एडिटेबल आपको देखने को मिलेंगे। आप अपने केस के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको एडिट करके चेंज कर सकते हो और कंप्लीट आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। कोर्ट का कोई ड्राफ्ट होता है, इनकम टैक्स जीएसटी का कोई ड्राफ्ट होता है, कॉर्पोरेट बिजनेस का कोई ड्राफ्ट होता है, एचआर लीगल फॉर्मेट्स सारे के सारे मैंने आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। यहां पर जो है आपको एडॉप्शन का एफिडेविट, एग्रीमेंट, एप्लीकेशन, अपॉइंटमेंट, अप्रेंटिसशिप, आर्बिट्रेशन का असाइनमेंट, बैंकिंग, बॉन्ड एंड यहां पे एक्नॉलेजमेंट 100% एक्यूरेट है। याद रखिएगा सारे के सारे कोर्ट के लीगल ड्राफ्ट, इनकम टैक्स के हिंदी वाले ड्राफ्ट भी मैंने अपलोड कर दिए हैं कि अगर कोई हिंदी में वकालत करता है और हिंदी के अंदर उसका एप्लीकेशन अपनी फाइल करनी होती है, हिंदी वाले भी मैंने ड्राफ्ट सारे के सारे डाल दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, ट्राइब्यूनल, XYZ किसी भी जगह पे आपको ड्राफ्ट फाइल करना है, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपके लिए ला चुका हूं। आपको स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसके बाद ये ड्राफ्ट सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, ताकि आपको दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहली बात, आपकी एज लिमिट की आती है। एज लिमिट जो यहाँ पे 18 साल मिनिमम होनी चाहिए आपकी, और मैक्सिमम 40 साल की एज लिमिट होनी चाहिए। दूसरी बात, मैंने जूनियर लीगल ऑफिसर बोला, तो ऑब्वियसली यार यहाँ पे कोई भी तरह का एक्सपीरियंस सबसे नहीं मांगा गया है। केवल आपके पास लॉ की डिग्री है, बात खत्म करो। केवल यहाँ पे लॉ की डिग्री आपसे मांगी गई है। 0 ईयर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस है, नो एक्सपीरियंस है। ये इसके लिए आपके पास मांगा गया है, तो बहुत बढ़िया बात है ना कि आप, एक मैं बताऊं फायदे की बात क्या बता रहा था कि आप लोग राजस्थान का JLO, जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, जो पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाती है, उसका तो पेपर है ही, उसका तो फॉर्म अभी 9 तारीख को अपना लास्ट डेट है ही। अब यहाँ पे एक और राजस्थान के हाउसिंग बोर्ड के द्वारा एक और वैकेंसीज निकाली हुई है जूनियर लीगल ऑफिसर की। सेम सिलेबस है, बल्कि एक सच्ची बात बताऊं, उससे सिलेबस कमी है। उससे JLO से जो RPSC वालों का है, उससे सिलेबस कमी है। ठीक है, मैं सिलेबस भी आपको दिखाऊंगा, और फॉर्म भरना कैसे है, कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मुझे फॉर्म भरना पड़ेगा, कितनी मेरी फीस रहेगी, कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा। तो बस वीडियो पूरी देख लेना। और इसके अंदर बताऊं दूसरी बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप राजस्थान का JLO भर दिया है, बढ़िया बात है, एक बैकअप के लिए एक और वैकेंसी आ रखी है, इसको भी भर के रख लो ना। सिलेबस दोनों का सेम है, सब कुछ सेम है, बट सैलरी का डिफरेंस है। JLO में आपको सैलरी मिलती है 50-55 हजार के करीब, लेकिन यहाँ पे आपकी सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी मिलती है 65,100 रुपए। पे स्केल बता रहा हूं मैं आपको, और आपका 10th पे स्केल मिलता है।
तो सारे अलाउंसेस वगैरह भी बिल्कुल जेएलओ जैसे होते हैं, लेकिन सैलरी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है यहाँ पे राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के अंदर। और जो आपकी मैक्सिमम सैलरी फिर थोड़ा अपडेट होते होते 1,77,500 रुपीज जो भी करंट सिनेरियो है। अब आगे चल के तो ऑब्वियसली यार प्रमोशन सैलरी का जो पे स्केल है, जो मिलते हैं अलाउंसेस वगैरह, वो तो बढ़ेंगे ही आगे चल के। जब आप हायर पोस्ट पे जाओगे प्रमोशन हो जाने के बाद में, तो आपका इस पोस्ट को भी भरने के पीछे का एक फायदा ही फायदा है, कोई नुकसान नहीं है, याद रखना। बट फीस भरनी पड़ेगी, बस ये आप अपना नुकसान मान लीजिए, ठीक है। चलिए, अब इस केस के अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको क्लियर शब्दों में बता दिया कि आपके पास केवल लॉ की डिग्री होनी चाहिए और कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ना कोई डिप्लोमा चाहिए, ना कोई अदर फैसिलिटी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, दैट्स इट। एंड इसके अंदर जो है आपका 2 फेजेस में अपना एग्जाम होगा। मतलब वैसे तो एक ही फेज में है, मैं क्लियर बता रहा हूं आपको, एक ही फेज में एग्जाम होगा, बस ये रिटन एग्जामिनेशन आपको देना है, फिर इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, काम खत्म। जैसे जेएलओ में भी 2 ही स्टेप है ना, केवल आपको अपना एमसीक्यू का पेपर देना है और अपना इंटरव्यू देना है, काम खत्म। और यहाँ पे भी आपका राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के अंदर भी आपका केवल और केवल रिटन एग्जामिनेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, काम खत्म, आपकी पोस्ट लग जाएगी, दैट्स इट। अब मुद्दे वाली बात आ जाती है कि इसमें जो आपका जूनियर लीगल ऑफिसर या जूनियर लीगल असिस्टेंट की आप पोस्ट पाना चाहते हो, तो इस केस के अंदर अब आपको पेपर कैसे देना होगा, मतलब कैसा पेपर होगा ये ऑब्जेक्टिव ही एमसीक्यू वाला पेपर ही होगा। बट मुद्दे वाली बात है ना, 2 सेक्शंस में डिवाइड है। पहला सेक्शन है ए, उसके अंदर आपसे जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, ठीक है, और उनका हिस्ट्री के पीछे क्या 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 कहानी है, आर्ट की कहानी बतानी है, कल्चर की कहानी बतानी है, लिटरेचर की कहानी बतानी है, राजस्थान में कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स की कहानी बतानी है, हेरिटेज की कहानी बतानी है, ज्योग्राफी की कहानी बतानी है, ट्रेडिशंस की कहानी बतानी है। कहानी बताने का मतलब आपको पता होनी चाहिए इन सब एरियाज के अंदर कहानी। हालांकि सिलेबस में पूरा कंप्लीट अभी आपको दिखाऊंगा, मैं बस आपको एक पिक्चर क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। और एप्टीट्यूड टेस्ट होगा सेक्शन ए के अंदर ही, ठीक है। और एवरीडे साइंस डे टू डे बेसिस के ऊपर, और जनरल एप्टीट्यूड, हिस्ट्री, इनोवेशन, इंडियन एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, मैथ्स, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, ये आपका सेक्शन ए के अंदर कवर अप होता है। एंड अगर मैं बात करूं सेक्शन बी के अंदर, फिर आपका लॉ का पोर्शन होता है, लॉ का क्या सिलेबस रहेगा। और जो मैंने अभी आपको सेक्शन ए का सिलेबस बताया, उसकी और डीपली आपको सिलेबस के अंदर पहचाननी है चीजें, तो वो भी आपको मैं स्क्रीन के ऊपर शो कर दूंगा। बट मेरा इंटेंशन ये है कि जो ये पर्टिकुलर आपको नोटिफिकेशन में पूरा हिंदी के अंदर लिखा हुआ है ना, ये देखो ये सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, तो ये आपको समझ में आएगा नहीं। तो इसकी पहले सारी की सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूं, फिर एट द एंड हम सिलेबस पे आ जाएंगे, ठीक है। मेरी मेन ये पॉइंट है। और इसके अंदर जनरल वालों को जो है 975 रुपीज अपनी फीस पे करनी पड़ेगी, और ओबीसी वालों को 875 रुपीज फीस पे करनी पड़ेगी, और एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी वालों को 775 रुपीज 775 रुपए फीस पे करनी पड़ेगी। और ये ऑनलाइन तरीके से फॉर्म भरना है, ऑनलाइन तरीके से पेमेंट भरनी है, बात खत्म हो जाती है। फिर इसके बाद जो है आपको मैंने ये भी क्लियर कर दिया, और लास्ट डेट मैं आपको क्लियर तौर पे बता रहा हूँ, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के अंदर लीगल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, जूनियर लीगल ऑफिसर की जो वैकेंसी है, इसकी लास्ट डेट है 18 अगस्त 2023, याद रखिएगा। और इसके अंदर बस यही सारी डिटेल्स थी। और हाँ, इसके अंदर जो वैकेंसीज है ना जूनियर लीगल ऑफिसर की, 9 पोस्ट आ रखी हैं, अपने आप में अच्छी क्वांटिटी में है, तो इसका फायदा भरपूर उठा सकते हो। अब मुद्दे की बात पे आ जाते हैं कि सर सिलेबस बताओ। इसका सिलेबस आपको नोटिफिकेशन का पेज नंबर 7 पे मिलेगा। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 7 पे सारी कहानी को समझने के लिए। ये देखो भाई, पेज नंबर 7 तो आ गया, कहाँ है, अच्छा हाँ ये रहा, लिखा है ना स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एक ही पेपर होगा भाई आपका, ठीक है। फिर इसके बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, काम खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट सिलेक्शन। तो ये 450 नंबर का होगा पेपर आपका, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। देखो यही मैंने आपको सारी कहानी बता दी थी, बार बार नहीं बताऊंगा मैं, बाकी वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सेक्शन बी में कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, लॉ एंड लीगल कंसेप्ट आएंगे, ड्राफ्टिंग आएगा। अब इसका और डिटेल जानने के लिए सेक्शन ए के अंदर ये सारा का सारा आपको सिलेबस दे रखा है भाई, पढ़ लेने से आराम से, ठीक है। ये सारा सिलेबस आपको दे रखा है, ठीक है, ये सारा सिलेबस आपको दे रखा है। अभी जनरल साइंस का और ये सब कुछ सिलेबस आपको दे रखा है। पेज नंबर 8 पे आ जाओ, 9 पे आ जाओ। और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या पूछा जाएगा, केवल फंडामेंटल राइट्स पूछे जाएंगे, केवल डीपीएसपी पूछा जाएगा, ठीक है, रिट पूछा जाएगा, और फंक्शनिंग ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एंड अटॉर्नी जनरल पूछा जाएगा। ये तो जेएलओ में सब कुछ पूरा प्योरली जेएलओ है, ये याद रखिएगा। सीपीसी, सीआरपीसी पूरा जेएलओ है, एविडेंस लिमिटेड पूरा जेएलओ है, पूरा जेएलओ का सिलेबस है। तो भाई फायदे है ना, एक जेएलओ का पेपर दे के जाओगे, दूसरा पेपर भी दे लेना, सेम सिलेबस ही तो है, कॉपी पेस्ट ही कर रखा है इन्होंने बस, और कुछ कर ही नहीं रखा। तो ये सब बातें हैं, तो मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं। फिर भी आपको लगता है कि सर आपके द्वारा ये डिटेल नहीं बताई गई है, तो जो मेरी कमी है वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूरी कर देना कि सर आपके द्वारा ये पॉइंट नहीं बताया गया था, मेरे को इस पॉइंट के बारे में पता है तो मैंने ये मेंशन कर दिया वगैरह। और याद रखना यहाँ पे ना नेगेटिव मार्किंग भी होगी। एक और बात बता देता हूँ, चलो
देखो यहाँ पे क्या है, करेक्ट अगर आपका कोई भी क्वेश्चन सही होगा तो 3 नंबर मिलेंगे, कोई भी क्वेश्चन गलत होगा तो डायरेक्ट 1 नंबर काट लिया जाएगा, बात खत्म हो जाती है। ठीक है, ये भी मैंने बात बता दी है। एमसीक्यू वाला पेपर होगा केवल, ठीक है, एमसीक्यू वाला होगा और कुछ नहीं कहानी आपको करनी। 40% मिनिमम पासिंग मार्क्स है, बट ये तो ऐसी बात लिखी होती है क्योंकि सारी चीज डिपेंड करती है ना मेरिट लिस्ट के ऊपर ही, तो मेरिट लिस्ट पे नाम आएगा जब भी तो सिलेक्ट होगे तुम, वरना तो नहीं होगे, बात खत्म हो जाती है। बस इतनी सी बात है। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा कोई इन्फॉर्मेशन आपको बताई हुई में थोड़ी कमी लगी है तो कमेंट बॉक्स खाली है, उसमें बता देना। और वीडियो को लाइक करके शेयर करके लोगों को अवेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, हर वीडियो की तरह मैं बताता हूं। ठीक है, अगर आप अपनी ड्यूटी नहीं निभाओगे तो मेरे को भी कहीं ना कहीं लैग करना पड़ेगा, याद रखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, ठीक है।